देखो, आने वाले बजट के अंदर हम सरकार से आस करते हैं कि C2+ के तहत हमारी फसल के दाम दिए जाएं और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और किसानों का संपूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए। ये आपके द्वारा बनाओ, मैं सभी का कर्जा माफ करूंगा। और अम्बाड़ा में और हरियाणा के अंदर 5 फसलों के ऊपर कुदरत की मार पड़ी है, पीछे फ्लड आया है, किसान काफी घाटे में चले गए हैं और जो भी किसानों की लिमिट KCC है उसका संपूर्ण ब्याज माफ किया जाए। अब हम इस बजट में ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि अब करी जाए हमारी जो आय है किसान की दुगनी की जाए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो ये इसमें हम ये भी उम्मीद करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके किसानों की पूर्ण कर्जा मुक्ति इस बजट के तहत की जाए। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको पूर्ण लागू किया जाए, चाहे फसल का दाम है, चाहे मशीनरी का दाम है, चाहे मटीरियल का दाम, किसी चीज का दाम है, सबको एक मतलब लेके चले बराबर, ताकि किसान के कोई इतना वजन। हमारे नेता से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ सुझाव हैं ताकि उससे हमारे आम इंडस्ट्री वालों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प मिले। एक तो उसमें यह है कि जो फॉर्म इनकम टैक्स का फॉर्म भरा है तो वो सरलीकरण होना चाहिए। 5 लाख रुपए तक की छूट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और 5 से 10 तक 5% होना चाहिए, जिससे कि मध्यम तबके को राहत मिले, और 10 से ऊपर 15% होना चाहिए। इससे जनता को भी राहत मिलेगी और टैक्स भी सरकार का बढ़ेगा। तो आगे और क्या क्या उम्मीद है आपको सरकार से इस बार? एक सर, जो सरकार ने समाधान पोर्टल शुरू किया है उस पे सर समस्याएं अगर हम अपलोड करते हैं तो उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, कई कई महीने तक उसका कोई समाधान नहीं होता। तो सेविंग्स को लेके होता है कि 80D के अंदर जो डिडक्शंस हैं वो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि नहीं बढ़ रही हैं, तो उसके अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं इस बारी उम्मीद होनी चाहिए कि वो स्लैब्स बढ़ें। उसके अंदर 1.5 लाख 80D में मिलता है, उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिले ताकि लोगों के लिए भी सेविंग का बेनिफिट हो और गवर्नमेंट को भी उस सेविंग्स का बेनिफिट मिलती है। उसमें एक इंडस्ट्री वाले के लिए, एक रिटेलर के लिए बड़ी दिक्कतें हैं कि आपको इन जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो 5-5 तरह के GST लग के आ रहा है, उन सब का रिकॉर्ड रखना, फिर आपको 5 तरह के GST का माल बेचना पड़ रहा है, उन सब का रिकॉर्ड अलग अलग रखना, अलग अलग HSN कोड के थ्रू। तो बेटर ये है कि जितना जल्द से जल्द उस स्लैब्स को 5 से 3, 3 से 2 या 1 तक लाया जा सके, जितना जल्दी ये होगा उतना और सहूलियत होगी। हमें बजट से बहुत काफ़ी उम्मीदें हैं सरकार से। हम चाहते हैं कि जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, दवाइयाँ होगी, इनके रेट थोड़े जायज़ हो जाएं, डीजल के रेट कम हो जाएं, और जैसे किसानों की लिमिट 3 लाख तक का बेनिफिट मिलता था वो 5 लाख तक हो जाए। कृषि उपकरण हो गए, उनके ऊपर थोड़ा योगदान दे। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ये इनमें थोड़ा किसानों का ध्यान करके, और हम आशा करते हैं सरकार से कि ये बजट किसानों के हित में होगा। उम्मीद करते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हित में बजट पेश करे। उनको जो भी छोटे जिम्मेदारों को जो भी चीज़ें उपकरण, जैसे सरकारी उपकरण हो गए, कृषि यंत्र हो गए, दवाइयाँ खाद होगी, उसके ऊपर साथ के साथ ही सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि बड़ा जिम्मेदार तो उसमें सब्सिडी साथ के साथ नहीं देता है जी, छोटा तो फिर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार से कहते हैं जी, जैसे मान लीजिए जो सब्सिडी मिलती है कृषि यंत्रों पर, वो साथ के साथ दी जानी चाहिए और अच्छे से अच्छा जिम्मेदार के हक में सोचना चाहिए। बजट जिमीदार ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। MSP ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ बहुत महंगे हो गए ने जी, उनके पे भी GST कम करनी चाहिए है जी। बजट के अंदर यही है जी, जिमीदारों की एक तो पेंशन ये जो 2000 वाली है ये भी बढ़नी चाहिए। जिमीदार को एक बुढ़ापा पेंशन भी लगानी चाहिए जिमीदार की जी। तो सारा कुछ ही होना चाहिए जी जिमीदार के लिए। तो जी जब सारों की बुढ़ापा पेंशन लगती है तो जिमीदार की अलग भी 60 साल के बाद अलग बुढ़ापा पेंशन लगती है। उम्मीद है आखिरी बजट है, सुनेगी सरकार कुछ। अब लास्ट बजट जो था उसमें न्यू टैक्स रेजिम जो थी उसमें थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया था, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम कई सालों से सेम ही चल रहा है। 5 लाख की स्लैब जो है वो इंटैक्ट एज इट इज चल रही है। अब जिन लोगों ने पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, हाउसिंग लोन ले रखे हैं, वो आज भी ओल्ड रेजिम को फॉलो करते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर वो बेनिफिट नहीं मिलते डिडक्शन के, LIC के, हाउसिंग लोन के, इंटरेस्ट के। तो उस स्लैब को भी बढ़ाने की जरूरत है जो ओल्ड टैक्स रेजिम है, ताकि जो LIC के प्लान्स हैं, हाउसिंग है, वो बेनिफिट भी लोग जो ले रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकें
और जो न्यू टैक्स रेजिम है उसे और बढ़ाने की जरूरत है। और एक और बात, आज से कुछ साल पहले जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा टैक्स स्लैब एग्जम्पशन रहती थी, वो सरकार ने काफी टाइम से खत्म कर दिया है। थोड़ा सा बेनिफिट लेडीज गर्ल्स को इस बजट में और दिया जाए तो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा है। और टैक्स का ये ओल्ड और न्यू रिजीम, अगर ये ओल्ड रिजीम को भी थोड़ा और बढ़ा दें तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। बड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं ओल्ड रिजीम में क्या है, न्यू टैक्स रिजीम में क्या है। और हाउसिंग लोन, जैसे कि डे बाय डे आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ रही है, हाउसिंग लोन जो है 50 लाख, जो पहले 20 का था वो 50 लाख तक चले गए लॉन्स। अब प्रॉपर्टी काफी कॉस्टली है तो उसकी जो स्लैब है, 2 लाख की कैप है इंटरेस्ट की, उसे भी थोड़ा बढ़ा के 2 से 3 लाख 4 लाख करने की जरूरत है। और जो ओल्ड रेजिम में 80C की डिडक्शन मिलती है, LIC, बच्चों की ट्यूशन फीस, वो भी काफी टाइम से 150 है, उसे भी बढ़ा के थोड़ा और इन्फ्लेट करने की जरूरत है। मोर ओवर जो इनकम टैक्स में एक सेक्शन 56(2)(10) में गिफ्ट के प्रोविजन है, वो कई सालों से 50,000 तक की जो कैपिंग है वो फिक्स है, उसे भी, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए महंगाई की वजह से वो कैपिंग भी थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है, जो गिफ्ट के प्रोविजन है, तो उसे थोड़ा और बढ़ा के अगर सरकार 1 लाख या 150 कर दे तो थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाए। और जो TCS की रेट है गाड़ियों पे, क्योंकि डे बाय डे गाड़ियां काफी महंगी हो रही हैं, ओवर 10 लाख 1% जो TCS है उसकी कैपिंग या सीलिंग भी थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई की वजह से जो कारें हैं, अब देखो छोटी कार भी क्या है 10 लाख क्रॉस कर जाती है, तो वो TCS का बड़ा बर्डन फील होता है एक छोटे बार के लिए, तो उसे भी थोड़ा बढ़ा के थोड़ा उसे 15 लाख कर दिया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। देखो जी, ऐसा जो व्यापारी है वो समाज की रीढ़ होते हैं, जड़ होते हैं, इसी से सारा समाज चलता है, जो अपना व्यापार है। अब व्यापारी आदमी के लिए देखो तेल के दाम बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, हमें जो ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है, वैसे माल महंगा पड़ता है, टैक्सेस कम होने चाहिए, पेट्रोल के दाम ये कम होने चाहिए। जो हमारे ऑल ओवर एक व्यापारी आदमी के लिए सिक्योरिटी का जो है उसके ऊपर पूरा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। सिक्योरिटी का जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। जो डॉक्टरी इक्विपमेंट्स जो इंपोर्ट होते हैं उन पे ड्यूटी घटा के उनके रेट सस्ते करें, ठीक है ना, और डॉक्टरों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ज़्यादा प्रदान करें, और जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, मेडिकल कॉलेज है, उनको स्ट्रेंथनिंग करें ताकि आम लोगों को वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी सुविधाएं दे सरकार, कुछ रियायती दरों पे ज़मीन दें ताकि पेशेंट का रियायती दरों पे इलाज कर सकें, ठीक है ना, कुछ जगह आरक्षित कर सकती है सरकार जहाँ से जो भूखंड हों जो रियायती दरों पे प्राइवेट सेक्टर को मिलें, और वो वहाँ पे फिर मरीजों का सस्ता या कुछ जैसे बेड्स फिक्स कर दें, ये इतने बेड्स हैं ये गरीबों के लिए आरक्षित हैं, उनको इलाज फ्री मिले। बजट जो होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। बेरोजगारी के लिए, युवा नशे की चपेट में, इसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठता, और हर गली मोहल्ले में युवा नशे की कगार पे हैं, युवा बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, ना कोई रोज़गार है उनके लिए। तो यही है कि रोज़गार मिले, और सिलेंडर के दाम बढ़ोतरी पे हैं, 933 का सिलेंडर हो चुका है, जो 300 साढ़े 300 का होता था, 1200 का सिलेंडर भरवाया है। मान लो शिक्षा को लेकर के बात की जाए तो शिक्षा में तो जो पहला मतलब कि प्रावधान होना चाहिए कि शिक्षा को लेकर अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और उसमें ये है कि जो जैसे बढ़ोतरी हो रही है फीस को लेके, जहाँ किसी सब्जेक्ट को लेके जो मतलब प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, उसको लेके जैसे इसमें विषय ये लाइब्रेरी का भी आता है जी, तो लाइब्रेरी में अगर जाते हैं स्टूडेंट्स तो उनको कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो प्रोवाइड नहीं करवा रही गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी चाहिए कि एक लाइब्रेरी में सभी पुस्तकें अवेलेबल हों, तो जो सुचारू रूप से स्टूडेंट्स हैं वो उसका योगदान ले सकें। हमारी ये मांग है, एक तो सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, एक दाल राशन सारा ही महंगा है, दाल सस्ती होनी चाहिए। हमारे घर पर सब्जी ना हो तो एक मौका दाल बना लिया है, वो भी महंगी है, फिर बनावा के तो सब्जी भी महंगी हो रही है। जी देखिए, हमारी तो मांग यही है कि जो दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही है वो चाहे किसी भी कारण बढ़ रही हो, ठीक है, जैसे मतलब मुनाफाखोर हैं जो मतलब स्टॉक दबा के रखते हैं, जैसे दाल है, चीनी है, इतना भी घरेलू जो सामान यूज़ होने वाला है, जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर अब इस 1100 साढ़े 1100 का जा चुका है, तो एक अगर मान लो इसके रेटों पे अगर थोड़ी सी कमी लेके आए ना सरकार, तो ये बहुत अच्छा है। सरकार, कोई डाउट नहीं है कि सरकार काम बहुत बढ़िया काम कर रही है, हर तरफ अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई पे अगर कंट्रोल किया जाए ना तो वो बहुत अच्छा है।
डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बजट को लेके हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और सरकार से बार बार ये कह रही है कि थोड़ा सरकार हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान दे, क्योंकि जो टेस्ट वगैरह हैं इनके रेट बहुत हाई हो चुके हैं। तो जो एक गरीब आदमी किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसके टेस्ट वगैरह जो लगते हैं उसके रेट काफ़ी आए हैं, दवाइयों के रेट भी काफ़ी आए हैं। तो सरकार को दवाइयों के और टेस्ट के रेट थोड़े से डाउन करने चाहिए। और जो सरकार ने आयुष्मान योजना लागू की है बहुत अच्छी योजना है, और लेकिन इसमें सभी आदमी कवर नहीं कर पाई है। तो मेरी तरफ से सरकार से मांग है कि जो भी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं या इस टाइप से कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसके लिए सरकार एक योजना अलग से लेके आए। जो जैसे कैंसर जैसे जो बड़ी बीमारी है जिसको भी हो जाती है उसका पूरा घर खाली हो जाता है और लास्ट में कुछ रिजल्ट भी नहीं निकलता। तो आयुष्मान योजना में भी सिर्फ 5 लाख तक का ही है। तो एक तो हमारी डिमांड है कि आयुष्मान योजना में काफ़ी लोगों जो गरीब हैं उनको और जोड़ा जाए। हम ये मांग करते हैं कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा सिस्टम, ये सेवाएं हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में उपलब्ध कराई जाए। तो हम बजट में यही आशा करेंगे कि बजट अच्छा है। महंगाई की तराई हो रही है, हम महंगाई के ऊपर भी ध्यान देना चाहेंगे। हम चाहते हैं सरकार हमारे बजट में जो जीएसटी है 18% लगता है, महंगाई ज़्यादा होने के कारण कस्टमर हमारे ये प्रोडक्ट खरीदने में आजकल असमर्थ होता है। तो इस हमारी मांग ये है सरकार से, तो इलेक्ट्रिक उत्पादों पे जीएसटी थोड़ा कम करे सरकार, ताकि आम आदमी भी ये इलेक्ट्रिक खरीदने में अपनी भूमिका निभा सके। कि जो सरकार जो ये प्राइवेट ये तंत्र है इसमें को थोड़ा सरल बनाए ताकि हर आदमी अपनी रिटर्न वगैरह ये जो चीज आसानी से भर सके, ताकि किसी फरेब में ना फंसे। किचन को लेके तो हम यही मांग करेंगे कि थोड़ा सा हर चीज में रेट को कम किया जाए। जैसे गैस हो गई और राशन पानी के सामान में भी काफी बढ़ोतरी हुई है तो उसको भी कम कर दिया जाए। जैसे गैस के रेट को भी कम किया जाए। चुनावी वर्ष के चलते इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगे और इस बारे में हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि इस बार का बजट कैसा होना चाहिए, क्योंकि अंतरिम बजट जो है वो 1 फरवरी को पेश होने वाला है। स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हाँ, राम राम जी। मित्तल साहब, बजट आने वाला है, अंतरिम बजट है, कैसा बजट चाहिए, किस तरह का लोगों को जिससे फायदा मिले? आज जो ये बजट है पिछले 10 सालों से हमारे हरियाणा की, देश की जनता, पूरे देश की, इनके बनाए हुए बजट से बहुत ज्यादा पीड़ित है। और अब की बार ये अंतरिम बजट है। सरकार को इसके बारे में बहुत विचार करना चाहिए। बजट ऐसा बनाए सरकार जो एक आम आदमी, एक आम दुकानदार, आम जो हमारा उद्योगपति है छोटा या बड़ा, उसको समझ ले। आज ये बजट में ऐसा उलट फेर करते हैं कि किसी को भी, हमारे व्यापारी को इनका बजट समझ नहीं आता। और बजट में सरकार ऐसा बनाए कि जीएसटी हमने पहले दे दिया और हमारा 1 साल माल नहीं बिकता, हम बैंकों के कर्जबंद है व्यापारी, बैंक हमारे से ब्याज ले रहे हैं, सरकार ने जीएसटी ले लिया, हमारे पास पैसा है नहीं। तो सरकार इसके बारे में विचार करे पहले। नंबर 2, ऐसा जीएसटी के रेट जो 18-28% है ना, उसको कम करे। जीएसटी को लेकर सोचना चाहिए। वहीं हमारे संजय मित्तल हैं, उद्योग व्यापार मंडल से। संजय जी, आपका जनता टीवी पे स्वागत है। नमस्कार जी, जय श्री राम जी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा, अब छोटे व्यापारी को सुविधा देने हेतु ऐसे नियम कानून बनाए कि हम बिना डर, बिना भय के काम कर सके। आज छोटा व्यापारी बहुत पीड़ित है। आप बैंकों में लोन लेना जाए तो उसे कोई ना कोई फार्मूला बता के लोन नहीं दिया जाता। उनके लिए सरलता की जाए। सिबल का एक नया फंडा बता दिया है कि सिबल लगाएंगे उसके बाद बताएंगे, तो सिबल को सरल किया जाए। किसी कारणवश किसी व्यापारी की बैलेंस शीट में कोई समस्या आ गई है और उसके सिबल में कुछ दिक्कत है, दिक्कत इसीलिए है क्योंकि वो परेशान है और उसको लोन नहीं मिलता। ऐसे व्यापारियों के लिए भी सरकार कोई ना कोई नियम कानून बनाए जिससे वो बैंक से
आसान शर्तों पे कम ब्याज पे पैसा लेकर व्यापार कर सके। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जो बजट अब सरकार नहीं बनाने जा रही है उसमें जो हमारे यंगस्टर है, हमारे युवा हैं, कुछ उनके बारे में सोचे। आज की डेट में आप भी देख रहे हो युवा यहाँ से कितना बाहर जा रहा है। आने वाले 3-4 साल में हमारे जैसा युवा यहाँ कोई नहीं दिखेगा। जितना युवा आफ्टर +2 आईलेट्स पीटी के सेंटर इतने खुल चुके हैं, आइल्स पीटी करते हैं, उसके बाद सीधा यहाँ से बाहर चल जाते हैं। तो मेरा सिर्फ एक सरकार से यही कहना है कि सरकार युवा के बारे में सोचे, एक अच्छा कारोबार यहाँ पे प्रबंध करे। दिल्ली गुड़गांव में जाता है युवा, क्या जॉब मिलती है 25,000-30,000 रुपए, उसमें युवा का क्या बनता है। स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल हर एक फील्ड में। आप चाहे बाहर जाओ, यहाँ बाहर से अच्छा आप यहीं पे कोई एक अच्छा कारोबार दो, अच्छी फैक्ट्री दो, हरियाणा में कोई अच्छी कंपनीज लाओ ताकि युवा नशे की तरफ ना जाए। अब हमारा युवा नशे की तरफ इसलिए बढ़ रहा है, युवा पे काम नहीं है। तो युवा के बारे में सोचकर थोड़ा सरकार उस पर फोकस करे। आज हमारे देश में बात होती है अडानी की और अंबानी की। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, सरकार बजट में छोटे व्यापारियों के लिए ऐसे प्रावधान करे कि देश में केवल 2 अडानी अंबानी ना हो, ऐसे 20,000 अडानी अंबानी हो जो 1-1 लाख नौकरियां दे। और वो तभी होगा जब सरकार छोटे व्यापारी को प्रोत्साहित करेगी। सरकार को ऐसा बजट पेश करना चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिल सके और जो छोटा व्यापारी है उसको भी ऐसी राहत मिले कि वो भी अपना जो भय मुक्त व्यापार कर सके। जमुनानगर से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।